आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे ड्रामों की जो बहुत बेहतरीन हैं और दिल को छू से जाते हैं। उनकी स्टोरी भी लाजवाब है और अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा है तो इस रिव्यू को देखने के बाद आप यकीनन उसको देखना चाहेंगे। सबसे पहले नंबर पे जो ड्रामा आता है उसका नाम है राज़-ए-उल्फ़त। इस ड्रामे की स्टोरी लाजवाब थी और शहरोज़ सब्ज़वारी, यमुना ज़ैदी की जोड़ी भी बहुत प्यारी लग रही थी। ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि इस ड्रामे में यमुना को एक अमीर लड़के से हो जाता है प्यार और यूँ उस ड्रामे की स्टोरी आगे बढ़ती है। ये ड्रामा एक बहुत ही अच्छी फ़ील देता है और दिल को छू सा जाता है। जबकि कुछ ड्रामे अच्छी स्टोरी, कास्ट वगैरह होने के बावजूद भी कुछ ख़ास असर छोड़ नहीं पाते। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि कुछ घर आपको वीरान-वीरान से लगते हैं, जबकि कुछ घर छोटे और आम से होने के बावजूद पुररौनक लगते हैं। घर में दाखिल होते ही आपको सुकून का सा एहसास दिलाते हैं और अच्छी फ़ील देते हैं। ये ड्रामा भी कुछ इसी किस्म का है। अगर आपने अब तक उसको नहीं देखा है तो जाइए जाकर सबसे पहले इस ड्रामे को देखिए। इस ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ड्रामे की हीरोइन यमुना ज़ैदी एक मासूम और भोली-भाली सी लड़की है और इसका बाप एक सख्त बाप दिखाया गया है। यमुना की दोस्ती हो जाती है एक अमीर और आज़ाद ख्याल सी लड़की से जो यमुना के बिल्कुल ऑपोजिट है। इस लड़की से मिलने के बाद यमुना की ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। आगे चलकर ये लड़की यमुना से जेलस होने लगती है। ये जानने के लिए कि लड़की क्यों अपनी सखी से प्यारी सखी से जेलस होने लगी है, आपको पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। मैं इस ड्रामे को 5 में से 5 नंबर दूँगी। आप ड्रामे को देखने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये ड्रामा और इसकी स्टोरी कैसी लगी है और आप इसको 5 में से कितने नंबर देंगे। इससे अगले जिस ड्रामे की मैं बात करूँगी, उस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही अच्छी और लाजवाब है और आम स्टोरियों से बिल्कुल हटकर है। इस ड्रामे का नाम है चीख, जो आपके दिल को छू सी जाती है, वो इस ड्रामे की स्टोरी है। इस ड्रामे में जब वजी को सज़ा हो जाती है और वो माफ़ी माँगता है, तो ये बात दिल पर बहुत असर डालती है। स्टोरी भी बहुत ही हटकर है आम लव स्टोरी से और इस ड्रामे में सस्पेंस भी बहुत था। सबा कमर साहिबा ने इस ड्रामे में भी अपने दूसरे ड्रामों की तरह बहुत ही बेहतरीन अदाकारी का मुज़ाहरा किया है और वो तो वैसे भी एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। आप इस ड्रामे को कितने नंबर देंगे, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब मैं जिस ड्रामे की बात करने लगी हूँ उस ड्रामे का नाम है परिज़ात। इस ड्रामे में परिज़ात ने जो एक्ट किया है वो सुपर्ब है। इसकी स्टोरी भी आम लव स्टोरी या घरेलू स्टोरी से काफ़ी हटकर है और दिल को छू सी जाती है। इस ड्रामे को देखते हुए मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं जासूसी या सस्पेंस डाइजेस्ट की कोई स्टोरी पढ़ रही हूँ। इस ड्रामे की स्टोरी में कई लोगों को अपनी ज़िंदगी की झलक दिखाई गई होगी, इसलिए वो उस ड्रामे से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। ख़ास तौर से गरीबी से अमीरी का जो सफ़र दिखाया गया है, वो बहुत से लोगों का ख्वाब होता है कि वो एक दिन इस मकाम पर पहुँचे, तो फिर जिन जिन लोगों ने उनको ज़लील किया है, नीचा दिखाया है, नुक्स निकाले हैं या उन्हें रिजेक्ट किया है, तो वो उनको दिखा सकें कि आज वो किस मकाम पर खड़े हैं। इस ड्रामे में परिज़ात की जर्नी दिखाई गई है कि इसने ज़िंदगी में क्या-क्या फ़ेस किया है। ज़्यादातर लोग कड़ी मेहनत, मशक्क़त और धिक्के खाने के बाद एक अच्छे ऊँचे मुकाम को अचीव कर पाते हैं, मगर परिज़ात को इस ड्रामे में ये सब कुछ बैठे-बिठाए मिल जाता है। खैर थोड़ी बहुत जद्दोजहद तो वो भी करता है, मगर फिर एक दिन उसकी किस्मत पलटा खाती है और उसका बास मरने से पहले अपनी सारी दौलत जायदाद और कारोबार वग़ैरह परिज़ात के नाम कर जाता है। ये बहुत से लोगों की एक फैंटेसी होती है और लोगों की ख्वाहिश होती है कि काश उन्हें भी परिज़ात के पास की तरह का कोई बंदा मिल जाता जो उन्हें अमीर बना देता, मगर रियल लाइफ में ये सब कुछ नहीं होता, ये एक फैंटेसी ही रहती है। इस ड्रामे में बहुत से नत्थे किरदारों की ज़िंदगी की कहानियाँ भी दिखाई गई थी जिनका माजी में परिज़ात से कोई ना कोई ताल्लुक़ रहा था। ये एक अच्छा ड्रामा था और परिज़ात ने बेहतरीन एक्टिंग का मुज़ाहरा किया था। मैं इस ड्रामे को परिज़ात की बेहतरीन एक्टिंग की वजह से और अच्छी स्टोरी होने की वजह से 10 में से 10 नंबर देती हूँ। अगर आपने ये ड्रामा अब तक देखा नहीं है तो पहले ड्रामे को देखिए और फिर बताइए कि आप इस ड्रामे को कितने नंबर देते हैं। इस ड्रामा में काम करने वाले हर एक्टर की एक्टिंग ऐसी लाजवाब थी जैसे अंगूठी में नगीना। मेरे ख्याल में टीवी में मज़ीद ऐसे ड्रामे बनने चाहिए जिनकी स्टोरीज़ नए-नए टॉपिक्स पर मबनी हो। मगर क्या किया जाए कि हमारे लोगों को लव स्टोरीज़ ही ज़्यादा पसंद आती हैं और देखने वालों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे ही ड्रामे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं।
पर ये साथ जैसे किरदार हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम पाए जाते हैं, मगर अमूमन होता ऐसा है कि ऐसे लोगों को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, गोया कि वो निगाहों के सामने होते हुए भी हमें नज़र नहीं आते और इग्नोर होते रहते हैं, जो उनमें गहरी एहसास कमतरी का एहसास पैदा कर देता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत हसास भी होते हैं, लेकिन अगर किस्मत उन्हें कभी मौका दे दे तो वो कमाल कर जाते हैं। तो अब सबसे आखिर में जो ड्रामा आता है, जिस ड्रामे की अब मैं बात करने लगी हूँ, उस ड्रामे का नाम है मेरे हमनशीन। इस ड्रामे में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जो नॉर्थर्न एरियाज़ को बिलोंग करती है। वो डॉक्टर बनना चाहती है, यानी कि उसका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने। ये उसकी जर्नी की कहानी है कि उसको किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। ये पठान फैमिली की रस्म और रिवाज में झगड़ी लड़की की कहानी है। इस ड्रामे में एक जाहिल गंवार सा मंगेतर भी दिखाया गया है जो इस लड़की से जलता कुड़ता रहता है और नहीं चाहता कि वह डॉक्टर बने, और तहज़ीबी कार्रवाइयाँ भी करता रहता है और इस लड़की को तंग परेशान भी करता रहता है। और वो मंगेतर, ज़ाहिर-सी बात है, इस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर इसमें ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से ये शहर जाके अपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करती है और वहाँ पढ़ाई के दौरान इसकी एक ख़ास बंदे से मुलाकात होती है और वो किस तरीके से इसके दिल पर हावी होता है और इसको अच्छा लगने लगता है। तो यानी कि बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है और दिल को छू सी जाती है और मुझे उम्मीद है आपको यकीनन बेहद पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक इस ड्रामे को देखा नहीं है तो जाइए जाकर इस ड्रामे को देखिए और मुझे ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप इस ड्रामे को कितने नंबर देते हैं। तो मैं देती हूँ इस ड्रामे को 10 में से 10 नंबर। आज का रिव्यू बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।